सर स्वागत करते हैं सर आपका अपने YouTube चैनल पे। सर इंदौर कामाख्या जो कि बाद में अब महू कामाख्या हो गई, और तो सर इस ट्रेन को लेके जो शुरू करने को लेके सर ये कैसे मिल पाई इंदौर को? क्योंकि इस ट्रेन की ना तो कोई चर्चा थी और न ही किसी स्तर पे कोई डिमांड रखी गई थी। तो सर इस बारे में कोई जानकारी दें। ये ताई जब लोकसभा अध्यक्ष थी तब का ये है। मैं किसी अन्य संबंधों में इंदौर पटना गाड़ी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के संबंध में रेल भवन में एडवाइज़र कोचिंग से मिलने गया था। एडवाइज़र कोचिंग से मैंने ये उस वक्त बात करते, वो मेरे पुराने परिचित थे। बात करते करते सहज रूप से मैंने उनको कहा कि यदि आप इंदौर पटना की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं एक दिन, तो क्यों ना उसको पटना के आगे किसी और अन्य स्टेशन के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे इंदौर को किसी दूसरे स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी मिल जाए। अब उन्होंने मेरे से परीक्षा लेने के लिए सीधे से पूछ लिया कि आप बताइए कौन से स्टेशन के लिए। मैं इस प्रश्न के लिए तैयार नहीं था मेंटली, पर मैं खुद भी नहीं समझता कि मुझे इस वक्त कैसा सूझा। तो मैंने उनको तुरंत ये कहा कि इंदौर से गुवाहाटी के लिए सीधी गाड़ी दे दें आप इस रूट से। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि गुवाहाटी क्यों? अब इस समय मेरा पेशा मुझे साथ दे गया। मैंने उन्हें ये तर्क दिया कि गुवाहाटी बॉर्डर एरिया को कनेक्ट करता है, ईस्टर्न बॉर्डर को, और महू एक सैनिक छावनी है, तो ये इस दृष्टि से भी उपयोगी होगा। और इंदौर का काफ़ी व्यापारी परिवार गुवाहाटी में स्थायी हो गया है, तो उन्हें आने जाने के लिए भी ये सीधी सुविधा प्रदान करेगा। साथ साथ पटना को भी ये सुविधा मिल जाएगी। इस तरह से गाड़ी पूर्ण तरह से जस्टिफाइड होती है। तो उनको ये सुझाव जच गया और फिर उन्होंने प्रपोज़ल बना के रेल मंत्री को स्वीकृति के लिए भेजा और ये स्वीकृत हो। इसके बाद एक किस्सा इस गाड़ी का और भी हुआ। इस गाड़ी के लिए उस समय रैक देने की व्यवस्था करनी थी, तो रेलवे बोर्ड ने क्या करा कि अहमदाबाद दिल्ली आश्रम एक्सप्रेस को एलएचबी में कन्वर्ट किया गया था, तो उसका पुराना रैक इंदौर गुवाहाटी के लिए इंदौर भेज दिया गया। इंदौर में से रेल संपर्क में आए अधिकारियों ने ये कहा कि ये कोचेस अत्यंत ख़राब हैं और ऐसी कोचेस में तो बरसात का पानी अंदर टपकता है। ऐसे में इतनी लंबी दूरी की गाड़ी चलाना इन डिब्बों से उपयोगी नहीं होगा। मैं दोबारा दिल्ली गया था। मैंने फिर एडवाइज़र कोचिंग से मुलाकात की। उनसे कहा कि साहब, इस तरह से गाड़ी यदि आप अध्यक्ष महोदय से लोकसभा अध्यक्ष महोदय से उद्घाटित करवाएंगे तो ये उचित नहीं होगा और न यात्रियों के हित में है। उन्होंने कहा, नहीं मिस्टर नामजोशी, ये संभव नहीं है कि कोचेस की हालत ऐसी हो। मैं यहाँ से पूरी जानकारी लेके निकला था, तो मैंने कहा, साहब आपको मैं ये बता सकता हूँ कि कौन सा कोच कौन सी सिक लाइन पर रिपेयर के लिए खड़ा हुआ है। उन्होंने तुरंत पश्चिम रेलवे के सीपीटीएम को फ़ोन लगाया और उनसे पूछा कि ऐसी परिस्थिति है क्या। मेरे भाग्य से या इंदौर के भाग्य से कहिए कि सीपीटीएम नए थे, उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने इंदौर से फ़ोन लगा के बात की। इंदौर के अधिकारियों से मेरी पहले ही चर्चा हो चुकी थी, तो उन्होंने तुरंत जो वास्तविकता थी उन्हें बता दी। उन्होंने वही चीज़ एडवाइज़र कोचिंग को रिपीट करी। जब उन्हें तसल्ली हो गई तो अब नया रैक कहाँ से देना, उन्होंने अपने डायरेक्टर को बुला के पता कराया कि कोई रैक अवेलेबल है क्या। तो उन्हें बताया गया कि उत्तर प्रदेश में महू से कोई गाड़ी चलती है, उसके 4 रैक बदलने जाने हैं, तो उसका एक रैक इंदौर से लखनऊ में खड़ा है। उन्होंने तुरंत आदेश दिए कि उस रैक को लखनऊ से इंदौर के लिए रवाना किया जाए। एलएचबी का रैक था भाग्य से। अब ये तसल्ली लेके मैं लौट आया। इंदौर आया तो पता करा, मैंने उन्होंने कहा कि अभी तक तो रैक आया नहीं। फिर मैं चौकन्ना हुआ, मैंने तलाश करना शुरू करा, तो ये पता चला कि वो रैक लखनऊ से बजाय इंदौर आने के उसको सेंट्रल रेलवे के मार्ग से बम्बई भेजा जा रहा है। हमने फिर रेलवे बोर्ड से बात करी तो वो रैक को फिर जलगांव में रोका गया
जलगांव से उसको फिर डाइवर्ट करके सूरत लाया गया। उसमें 2 कोचेज जो जोड़े जाने थे एडिशनल, वो बांद्रा से सूरत आए, वहाँ रैक फॉर्म होके फिर ये रैक इंदौर आया। यदि इतनी चौकसी हम नहीं करते रहते तो ये पुराने रैक से ही इंदौर से गुवाहाटी गाड़ी चलती। और फिर बाद में पहले दिन से ये गाड़ी 100% यातायात लेके चल रही थी, और अब तो इसमें वेटिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है। इसे प्रतिदिन चलाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बिल्कुल सर, ये काफ़ी लोकप्रिय ट्रेन बन गई है और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सप्ताह में 7 दिन ये सुविधा जो इंदौर को मिलने लगेगी। सर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।